या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, कुरान मजीद की एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही सही बात करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सब को उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है। और अपनी हिकमत के साथ इंसान के जिस्म के अंदर वो आज़ा रख दिए कि जिससे इंसान हर वक़्त नफ़ा उठा सकता है। जैसे अल्लाह ने हमें दो आँखें अता की, तो अब इंसान इन आँखों से क्या करता है? देखता है। अल्लाह ने हमें दो कान अता फरमाए, इन दो कानों से इंसान अपनी बात सुन सकता है। और हमारे जबड़ों के दरमियान एक ज़बान भी रख दी। इस ज़बान के ज़रिए इंसान अपना माफ़ी ज़मीर और अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है। और इंसान के सर के अंदर एक फड़कता हुआ दिमाग भी अता किया कि इंसान उस दिमाग से सोच भी सकता है, समझ भी सकता है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में सबसे कीमती आज़ा दिल रख दिया कि जिसके ज़रिए इंसान यकीन भी करता है और इस दिल से इंसान के सारे वजूद को खून भी सप्लाई भी होती है। इस दिल से इंसान की कदर व कीमत के अंदर भी इजाफा होता है। इंसानी जिस्म के अंदर जहाँ पर दूसरे आज़ा को फ़ौक़ियत हासिल है, उन तमाम आज़ा में से दो आज़ा वो हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने पसंदीदा आज़ा भी कहा है और इन दोनों को नापसंद भी कहा है। वो ज़बान, वो दिल है। एक अरबी का मक़ूला है, आज़ाऊ का आदाऊ का अमरुफ़ाक़ाऊ का। अरब लोग कहते हैं कि ये जो आज़ा हैं ये तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, ये जो आज़ा हैं तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। अगर तुमने इन तमाम आज़ा को अल्लाह की हुदूद और क़ुयूद में रहते हुए इस्तेमाल किया तो क़यामत के दिन आपको जो खैर मिलेगी, क़यामत के दिन आपको जो कामयाबी मिलेगी, क़यामत के दिन आपको जो इज़्ज़त मिलेगी,
वो इन तमाम आज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए क़यामत के दिन आपको बदला दिया जाएगा। तो ये आज़ा आपके दोस्त हुए। अगर सही मानों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने अपने तमाम आज़ा को सही इस्तेमाल किया तो क़यामत के दिन ये हमें नफ़ा पहुँचाएंगे। या फिर फरमाया कि ये आज़ा तुम्हारे दुश्मन हैं। कैसे दुश्मन हैं? अब अल्लाह ताला ने हमें आँख अता की। आँख इसलिए अता की ताकि हम सही मानों में देख सकें। आँख अल्लाह ने हमें इसलिए दी ताकि हम कुरान की तिलावत कर सकें। आँख अल्लाह ने हमें इसलिए दी ताकि हम रास्ते में चल सकें। अगर कोई इंसान इन दो आँखों से बदनज़री करेगा, किसी की माँ बहन के ऊपर नज़र डालेगा, बुरी नज़र डालेगा, तो क़यामत के दिन ये आँख उसकी दुश्मनी का और उसकी ज़िल्लत का सबब बनेगी। ये कान अगर हम सही मानों में इस्तेमाल करेंगे तो इन कानों की वजह से क़यामत के दिन हमारी बख्शिश। अगर हम इन कानों से झूठ सुनेंगे, ग़ीबत सुनेंगे, लोगों की बुराइयां सुनेंगे, तो फिर समझो क़यामत के दिन ये हमें खैर नहीं बल्कि नुकसान का ज़रिया बन जाएंगे। इसी तरह ये ज़बान है। अगर हम ज़बान सही मानों में इस्तेमाल करेंगे तो क़यामत के दिन हमें जो इज़्ज़त मिलेगी, हमें जो मर्तबा मिलेगा, वो इस ज़बान की वजह से मिलेगा। एक हदीस के अंदर आता है, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह का वक़्त होता है, जिस्म के सारे आज़ा ज़बान के सामने हाथ बांधते हैं कि अगर तूने आज सही रहा, तूने सही काम किया तो हम तेरे वजह से अमन में रहेंगे। अगर तू गलत तरीके के ऊपर चलेगी, इससे ग़ीबत करेगी, लोगों को तकलीफ़ देगी, तो समझ लेना हम भी तेरी वजह से तकलीफ़ में रहेंगे। हालांकि ये छोटा सा जुज़ है, ये छोटा सा आज़ा है, लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। इंसान सोच नहीं सकता कि जो ज़ख़म इंसान को ज़बान से मिलता है वो क़यामत तक नहीं भरा जा सकता। जो तलवार से मिलता है, बंदूक से मिलता है, वो तो भरा जा सकता है, लेकिन जो ज़बान का ज़ख़म है ये कभी भी इंसान पुर नहीं कर सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी ज़बान को पकड़कर खींच रहे थे तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने देखा कि फिर हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर आपको क्या हुआ कि आप अपनी ज़बान को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? तो अबू बकर ने जवाब दिया, उमर तुझे मालूम नहीं कि इस ज़बान की वजह से मैंने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। इस ज़बान ने मुझे हलाकत में डाल दिया। आप देखें कि अबू बकर वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जन्नत की खुशखबरी सुनाई और हदीस के अंदर आपने फरमाया अबू बकर जन्नती है। फिर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान को हर वक़्त पकड़कर ये नसीहत हासिल करते थे कि इस ज़बान ने मुझे हलाकत में डाल दिया। क्या हमने कभी सोचा कि हम इस ज़बान की वजह से सुबह से लेकर शाम तक हाज़रीन को, गायबीन को, बड़ों को, छोटों को, जिंदों को, मुर्दों को कितना तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ये कभी हमारे ख्याल में नहीं आया, कभी हमारी सोच में नहीं आया। अगर कोई इंसान है, उसके मवाफ़िक़ कोई वाक़या पेश आ गया तो इंसान उसकी तारीफ़ करता है। अगर उसके मुखालिफ कोई वाक़या पेश आ गया तो फिर इंसान अपने सामने वालों को गाली देता है। अगर हाजिर है
तो गाली देगा, अगर हाजिर नहीं गैब है फिर उसकी ग़ीबत करेगा, अगर वो छोटा है कभी कभी उसको भी बुरा भला कहता है। वो इंसान दुनिया से चला गया फिर भी कहते हैं तुम्हारे आबा व अजदाद ऐसे थे, फिर भी कहते हैं वो जो बड़े थे वो भी ऐसे थे। तो हम तो मुर्दों को नहीं छोड़ते तो जिंदों का क्या ख्याल करेंगे। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर फरमाया मन समत निजातन, कि जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया। ये छोटी हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाया। जवामिउल कलिम का क्या मतलब है? बात छोटी होगी लेकिन उसका मकसद, उसका मतलब इतना बड़ा होगा कि शायद कोई इंसान समझ सके। फरमाया मन समत निजातन, कि जिसने खामोशी इख्तियार की वो दुनिया के अंदर भी कामयाब, वो आखिरत के अंदर भी कामयाब हो गया। आम तौर पे इंसान से जो गुनाह सादिर होते हैं वो ज़बान से होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत का तज़किरा किया गया। अल्लाह के नबी, एक औरत है मदीने के अंदर, वो नमाज भी बहुत पढ़ती है, वो कुरान की तिलावत भी बहुत करती है, वो ज़कात सदक़ात भी बहुत देती है, रातों को इबादत तहज्जुद पढ़ती है, दिन को रोज़ा रखती है, लेकिन उसके अंदर एक खामी है कि वो लोगों को ज़बान से बुरा भला कहती है, वो लोगों को तकलीफ़ देती है। तो आपने फरमाया ला खैर फ़ीहा, ला खैर फ़ीहा, ला खैर फ़ीहा, 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि इस औरत के अंदर कोई खैर नहीं। हिया फिन्नार, वो जहन्नम के अंदर है। हिया फिन्नार, वो जहन्नम के अंदर है। आज हम इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज पे हज करेंगे, उम्रे पे उम्रे करेंगे, लेकिन जब ज़बान की बारी आएगी तो हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, किसी को माफ नहीं करते हैं। ये जो ज़बान से तकलीफ देने की आदत है वो सिर्फ मर्दों के अंदर भी नहीं, क्योंकि ज़बान की तकलीफ ऐसी है, इससे छोटा भी तकलीफ देता है, बड़ा भी तकलीफ देता है। और औरतें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़बान दराजी करती है। जब खामद घर में आता है, फलां की ग़ीबत, माँ की ग़ीबत, सास की ग़ीबत, फलां की ग़ीबत, हालांकि वो नमाज की पाबंद होती है, रोज़ा भी रखती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान महफूज नहीं है, ला खैर फ़ीहा, उसके अंदर खैर वाली, भलाई वाली कोई बात ही नहीं है। झूठ इससे, ग़ीबत इससे, बुरा भला कहना हो, ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने कि एक औरत का तज़किरा किया गया आपके सामने कहा गया है अल्लाह के नबी, एक औरत और भी है जो सिर्फ फ़राइज़ वाजिबात अदा करती है, बाकी कोई इबादत नहीं करती, कोई ज़्यादा उम्रा भी नहीं करती, खर्च भी नहीं करती, लेकिन वो अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देती। तो इसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया या फिल जन्नह, वो औरत जन्नत के अंदर है, वो औरत जन्नत के अंदर है। किसी को अगर समझ आ जाए, सोच आ जाए, समझो कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। ज़िंदगी के अंदर किसी इंसान को समझ आ गया कि इन गुनाहों की वजह से मैं किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, सुबह से लेकर शाम तक मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा, मैं किसी को बुरा भला भी तो नहीं कह रहा। अगर ये सोच आ जाए, समझो कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। बहुत सारे इंसान ऐसे कि उनको सोच भी नहीं आती कि क्या मैं इस गुनाह के अंदर मुब्तला हूँ, उनको फिक्र भी नहीं होती कि क्या मैं ज़बान को किसी को तकलीफ़ देता हूँ, ज़बान से किसी को तकलीफ़ दी, उनको ये फिक्र भी नहीं होती।
अगर फिक्र लायक हो गए, समझो कि इसके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम हो गया। हजरत लुकमान हकीम, उनके उस्ताद ने एक मर्तबा उनको कहा कि ये बकरी है, इसको ले जाए, आप इसको ज़िबा करें, इसके जो बेहतरीन आज़ा में से अगर कोई उज़्व है वो मेरे पास ले आए। तो लुकमान हकीम बकरी को ले गए, उन्होंने उसको ज़िबा किया, उन तमाम बकरी में से सिर्फ और सिर्फ ज़बान लेकर अपने उस्ताद मोहतरम के सामने पेश कर दिया। कुछ अरसे के बाद फिर उनके उस्ताद ने कहा कि ऐ लुकमान, ये बकरी है, तुम इसको ले जाओ, तुम इसको ज़िबा करो, इसका जो बदतरीन उज़्व है वो मेरे पास ले आओ, वो मेरे पास ले आओ। तो लुकमान हकीम भी उस वक़्त वो ज़बान लेकर आए। तो उस्ताद मजबूर हो गया, पूछता सवाल किया कि लुकमान, जब मैंने पहले कहा था कि सबसे अच्छा उज़्व लेकर आओ, तुम ज़बान लेकर आए, जब मैंने कहा बुरा उज़्व लेकर आओ, फिर भी तुम ज़बान लेकर आए, आखिर इसकी वजह क्या है? तो लुकमान हकीम ने फरमाया कि ये ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि इससे इंसानों को नहीं, जानवरों को भी नहीं, बल्कि वक़्त को भी तकलीफ़ पहुंचती है, जिंदों को भी तकलीफ़ पहुंचती है, मुर्दों को भी तकलीफ़ पहुंचती है कि जब इंसान अपनी ज़बान को सही मानों में इस्तेमाल करेगा तो ये उस वक़्त सबसे बेहतरीन उज़्व होगा। अगर इस ज़बान को गलत इस्तेमाल करेगा तो उस वक़्त ये सबसे बदतरीन उज़्व होगा। मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नियामतें दी हैं या इंसान को आज़ाद दिए हैं कि उन आज़ा को अगर सही मानों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आज़ा हमारे दोस्त होंगे। अगर हम इनको सही मानों में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जैसे अरब ने कहा कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, वाकई हमारे ये दुश्मन हैं। क़यामत के दिन एक एक जुज़ का, एक एक उज़्व का हिसाब होगा। क्या कुरान के अंदर नहीं आया? इंसान का सारा जिस्म वजूद बोलेगा, क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै व हुव ख़लक़कुम अव्वल मर्रा। सिर्फ ज़बान नहीं बोलेगी, बल्कि अगर हाथ से किसी को तकलीफ़ दिया, क़यामत के दिन ये हाथ बोलेगा। अगर चल कर गया तो क़यामत के दिन ये पाँव, ये जगह, ये दिन, ये वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाकर गवाही देंगे कि इसने इस आज़ा के साथ इसके ऊपर जुल्म किया, इसके ऊपर जुल्म किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अपने सहाबा से, मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी कौन है, गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम उस आदमी को गरीब समझते हैं जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, गरीब हो, खाक आलूद हो, वो उम्मत का गरीब बंदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी वो है जो इबादत करेगा लेकिन किसी को उसने हाथ से तकलीफ दी, किसी को उसने ज़बान से तकलीफ दी, तो क़यामत के दिन वो नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा। मैदान हशर होगा, लोग आ जाएंगे कि इसने हमारे साथ ये जुल्म किया, इसने मेरी ग़ीबत की, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ झूठ बोला, इसने हाथ से मुझे थप्पड़ मारा। नेकियों के बड़े बड़े पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे, क्योंकि वो फैसले का हक़ है। वो हिसाब किताब का दिन है, उस दिन हिसाब किताब होना है, उस दिन फैसला होना है। ऐसा फैसला
कि कोई भी शख्स उस फैसले से महफूज नहीं रह सकता। फरमाया कि जिसका फैसला होगा या फैसले के लिए पेश किया जाएगा, समझो कि उसकी को तो नाकामी शुरू हो गई। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दुआ क्या करो, ऐ अल्लाह मुझे अपने हिसाब किताब से बचा ले, क्योंकि हमारे पास इतना नेकियां नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत नहीं है कि हम आपके सामने आ जाएं, हम आपके एक एक नेमत का हिसाब दे सकें, हमारे पास वो नेकियां नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम हिसाब किताब से पनाह मांगा करो, अल्लाह से कहा करो कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दो, हमारे ऊपर दरगुजर फरमा दो, हमारे जितने गुनाह हैं इन गुनाहों को नेकियों के अंदर बदल दो। ये दुआ अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को सिखाया कि हर वक्त तुम ये दुआ मांगा करो। तो फिर वो शख्स आएगा, नेकियों के बड़े बड़े पहाड़ होंगे, लेकिन कोई आ जाएगा, अल्लाह इसने मुझे तकलीफ दी, इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ इसने फराड किया, हम तो आज उसको बड़ा काबिल समझते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है जो दूसरों के साथ धोखा करे, जो दूसरों के साथ फराड करे। हम कहते हैं कि बड़ा चालाक इंसान है, ये अपनी चालाकी की वजह से लोगों के हकूक भी दबा लेता है, लोगों को पता भी नहीं चलता, क़यामत के दिन पता चलेगा। तो फिर उसकी जो नेकियां होंगी वो उन जिनके उसने हकूक दबाए, वो सारी की सारी नेकियां उनके पलड़े में। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी फिर भी साइल आएंगे, ऐ अल्लाह इसने हमें भी तकलीफ़ दी, अब उसके पास नेकियां तो है नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि उनके गुनाह इसके सर के ऊपर डालकर इसको जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। यह है उम्मत का गरीब तरीन बंदा, यह है मुफलिस तरीन बंदा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नेकी करना आसान है, नेकी करना आसान, नेकी को संभाल कर क़यामत के दिन तक ले जाना यह बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि हर वक्त तुम इस्तिग़फ़ार किया करो, कोई गुनाह हो फिर भी इस्तिग़फ़ार, ना हो फिर भी इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक एक मजलिस के अंदर मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि आप तो मासूम थे, आप गुनाह के करीब नहीं जा सकते थे, फिर भी एक एक मजलिस में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी उम्मत को तलक़ीन देने के लिए, अपनी उम्मत को सिखाने के लिए कि अगर तुम अपनी नेकियों को महफूज रखना चाहते हो तो हर वक़्त अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सबसे आसान अल्फाज में अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये बोलो। इससे क्या होगा? इससे तो अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत फरमाएंगे, जो पिछले गुनाह हुए वो माफ़, आगे जो होने हैं उससे वो भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों के करीब नहीं जाने देगा। क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर कोई ज़ात गुनाहों से बचाने वाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बचाने वाली है, बाकी कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जब तक आपका इरादा नहीं होगा तो आप गुनाह से नहीं बच सकते। पहले इरादा करें कि अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, बड़े बड़े गुनाह लेकर आओ, एक मरतबा कहो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, लेकिन शर्त यह है कि तुम उस चीज़ का इरादा करो कि अल्लाह मैं गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन जब इरादा नहीं होगा फिर भी अगर इस्तिग़फ़ार करे, ये तो एक किस्म का मजाक बन जाएगा, गोया कि वो अल्लाह के साथ नऊज़ुबिल्लाह मजाक कर रहा है। तो अल्लाह के साथ मजाक करता है, फमा युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। जो अल्लाह के साथ ठटा करता है, मजाक करता है, वो दरअसल अपने साथ करता है, अल्लाह के साथ नहीं करता। इन्नहुम यकीदून कैदा वकीदू कैदा। अल्लाह ढील देता है, अल्लाह उसको ढील देता है, लेकिन
लेकिन एक वक़्त आता है इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, उसको पकड़ता है, उसको फिर पता नहीं चलता मैंने क्या किया। फ़अालुल लिमा युरीद, वो हर चीज़ करने वाला है। वला यखाफ़ु उक़बाहा, वो जब कर गुजरता है तो अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। हम समझते हैं कि अगर कोई किसी को नुकसान दे देता है, किसी को कोई तकलीफ़ देता है, तो फिर उसको ख्याल आता है कोई मुझे तकलीफ़ ना दे दे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं किसी को पकड़ता हूँ तो फिर मुझे किसी का कोई ख्याल, किसी का खौफ नहीं आता। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो। ये ज़बान हमें बचाएगी भी सही, ये ज़बान हमें जहन्नम में भी लेकर जा सकती है, जन्नत में भी लेकर जा सकती है। दुआ है जो कुछ सुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।